मैं तो कहना चाहता था यहाँ जो जनप्रतिनिधि केवल एक आ जाए, वो कहा जाए अपंग जनप्रतिनिधि बने। 57-58 दिन हुए जब से नई सरकार ने शपथ ली। 58 दिनों के पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। आज मध्य प्रदेश अपने देश का हृदय और मध्य प्रदेश का हृदय हमारा ग्रामीण क्षेत्र। और आप ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, आपके ऊपर आपके कार्यशैली के ऊपर बसी हुई है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। 70% लोग मध्य प्रदेश के संबंध है उनका कृषि क्षेत्र से। हमारे किराने की दुकान में गांव में उसकी दुकान चलती है, व्यापार चलता है कृषि क्षेत्र से। हमारा ट्रैक्टर का ड्राइवर कोई मजदूर हो। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। आप सब ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्या तस्वीर है हमारे सामने। महात्मा गांधी जी का स्वप्न था। राजीव गांधी जी ने संविधान में जो संशोधन किया, आप सब उससे परिचित है, मैं जाना नहीं चाहता। एक शुरुआत करी थी, एक शुरुआत हुई थी प्रजातंत्र के सबसे बुनियादी स्तर पर कि अगर हमें अपने गांव में सुधार और विकास की आवश्यकता है तो गांव में सुधार और विकास की आवश्यकता भोपाल से या कार्यालयों से या मंत्रालय से नहीं हो सकता। ये तो केवल हमारे गांव से होगा। मैं तो चाहता हूं कि जब आप वापस जाएं, आप राजीव गांधी जी का भाषण सुनें। जब संविधान में संशोधन हुआ था, राजीव गांधी जी ने जब संशोधन किया, इसका क्रियान्वयन दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने किया। धीरे धीरे प्रयास था कि इसमें और मजबूती लाए। आप अपने ग्रामीण क्षेत्र को, अपने ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी को कैसे और शक्ति दे, कैसे और बल दे। अब 15 साल की तस्वीर आप सबके सामने है। क्या हुआ? आप सब चुने गए, आपने भी सेवा की भावनाओं से चुनाव के मैदान में उतरे। सरपंच का चुनाव हो, जनपद का हो, जिला परिषद का हो, ये सब हमारे प्रजातंत्र की एक नींव है। हो सकता है छोटा चुनाव हो, पर प्रजातंत्र की नींव है। आप सब चुनाव लड़े जन सेवा की भावनाओं से कि हम सेवा करेंगे, और क्या हुआ? आप तो लेटर हेड और रबर स्टैंप के ही सेवक बने रहे। हमने ये तय किया, हमने वचन पत्र बनाया। हम वचन पत्र बना रहे थे, मुझे राजीव गांधी जी का भाषण याद था कि संसद में उस समय मैं भी था। मुझे राजीव गांधी जी का भाषण याद था। उनका भाषण मेरे कानों में गूंज रहा था। और हमने तय किया कि हम अपने वचन पत्र में आपको वही अधिकार देंगे, वो अधिकार देंगे जो महात्मा गांधी जी का और राजीव गांधी जी का स्वप्न था। तो आज ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं कहनी। मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं करता, मैं कोई घोषणा नहीं करता। पहले दिन मैंने कहा था मैं कोई घोषणा नहीं करता, केवल एक घोषणा करता कि जो हमने अपने वचन पत्र में कहा है हम करके रहेंगे। आपको भोपाल नहीं आना पड़ेगा, आपको मंत्रियों के पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हम करके दिखाएंगे, क्योंकि केवल आपको अधिकार देने की बात नहीं है, ये एक प्रजातंत्र की मजबूती की बात है। किस प्रकार से आपके साथ खिलवाड़ किया गया, ये आप सबके सामने। अंतर क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, और हमें और 15 साल की सरकार में किस चीज का अंतर सोच का है। जब हम सोचते हैं, हम अपने गांव की ओर सोचते हैं, जनप्रतिनिधि, छोटे छोटे जनप्रतिनिधित्व की ओर
ठेकेदार और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारियों के बारे में नहीं सोचते।